अव्वलन वसानिया वलीनान सना इलसानिया वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रुसुल मुहम्मद व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मद व आलिहि मुसल्लियन फ़ी हुल्बतिस सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, सदर महफिल हज़रत क़िबला मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, आज आपके इस प्रोग्राम में, सालाना प्रोग्राम में मोहतरम चौधरी यूनुस साहब, राना जुनैद साहब, जुल्किफ़ल अहमद ताहिर साहब और दीगर मुखलिसीन की पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ है। अल्लाह के आलम से दुआ गो हूँ कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त तकरीबन यूँ समझा जाए तो तमाम रात बीत चुकी है और रात के लम्हों में एक वक्त ऐसा आता है कि जिसमें इंसान चाह कर भी अपनी नींद पर काबू नहीं पा सकता और कुछ न कुछ हिस्सा उसकी ज़िंदगी में नींद का उस लम्हे में ज़रूर आता है। भले वो आप कह लें कि लम्हा भर के लिए आए, लेकिन वो वक्त भी गुज़र चुका है। वो तकरीबन 12 से लेकर 1-1:30 का टाइम होता है और वो वक्त भी गुज़र चुका है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जाग रहे होंगे। अब इस वक्त में आप एक दीनी प्रोग्राम सुनने के लिए तशरीफ़ लाए और यकीनन आपकी नीयत सवाब की थी, सवाब के लिए आए थे। तो आप मुनासिब नहीं समझेंगे कि आप रात के इस लम्हे में घर वापस जाएं और जाकर चूँकि नींद से और आपकी कह लें कि जिस्मानी एतबार से थके हुए होंगे तो जाते ही सो जाएं और आपकी फ़जर की नमाज कज़ा हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि हम कुछ देर और गुफ्तगू कर लें ताकि जब तक आप घर पहुँचे फ़जर का वक्त हो जाए और आसानी से फ़जर की नमाज़ पढ़ी जा सके। क्यों नहीं? या इसका दूसरा हल ये है कि हम दुआ करवाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं। चूँकि मुझे ये कहा गया था कि आपको ठीक 12 बजे वक्त दे दिया जाएगा और मैं 11 बजे इस उम्मीद के साथ आपके शहर में आ गया कि मुझे 12 बजे इन्होंने वक्त का कहा है तो 11 बजे मैं पहुंच जाऊं ताकि मेरी तरफ से ताख़ीर न हो। लेकिन खैर 4 घंटे ताख़ीर से ही सही मेरी और आपकी मुलाकात हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि वो ये मुलाकात खैर का ज़रिया बने, मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बने, मेरी और आपकी फ़लाह और बेहतरी का ज़रिया बने। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने वालिद मोहतरम से सवाल करते हैं, नहायत अदब से उनसे पूछते हैं। उनके वालिद चूँकि उन तस्वीर को बनाया करते थे जिन तस्वीर की इबादत की जाती थी, जिन्हें पूजा जाता था एक कौल के मुताबिक, और एक कौल ये भी है कि वो ऐसी तस्वीर खुद नहीं बनाते थे, अलबत्ता बनी हुई तस्वीर के ऊपर उनका एक एतकाद था, ये यूँ समझा जा सकता है। तो उस एतकाद के मुताबिक वो उसकी इबादत करते हों या उन्हें मानते हों या उनको तस्लीम करते हों या जो भी उस ज़माने की उनकी बात थी।
तो हज़रत इब्राहीम अपने वालिद से सवाल करते हैं कि माँ हाज़िही तमासील, ये शक्लें, ये हुलिया, ये तरीका, ये क्या है? ये शक्लें, बोलिए ना, क्या कहा? माँ हाज़िही तमासील, बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल किया। चूंकि पैगंबर इंतहाई बलीग जुबान का मालिक होता है और वो मुख्तसर अंदाज के साथ सवाल करते हैं, मुख्तसर बात करते हैं और वो बात इंतहाई जामे और मुकम्मल होती है। तो पैगंबर सवाल कर रहे हैं, अल्लाह का खलील सवाल करता है अपने वालिद से कि माँ हाज़िही तमासील, ये तस्वीर क्या है? जवाबन उन्हें ये नहीं बतलाया जाता कि ये तस्वीर किन रंगों से बनी। जवाब में ये भी नहीं आता कि ये तस्वीर मुकद्दस शख्सियात की हैं। जवाब में ये भी नहीं बतलाया जाता कि ये तस्वीर बज़ात खुद अपने अंदर एक कमाल ये रखती हैं कि इनकी इबादत की जाए तो फिर ये देती हैं, अता करती हैं। अगर जो भी अकीदा और नजरिया एक बुत परस्त का होता है, बजाय इसके ये बयान करने के वो इसी सवाल से समझ गए कि ये जो सवाल किया जा रहा है कि आपकी ये तस्वीर, इनका मकसद क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहा जाता है, ये क्या इनका मकसद क्या है। ये सवाल करने से ही वो समझ गए कि मेरा बेटा आबा के दीन पर नहीं रहा, आबा के दीन पर नहीं रहा। इसका सवाल बतलाता है कि इसका यकीन इन तस्वीर पर नहीं है। इसका सवाल बतलाता है कि ये बुत परस्ती का कायल नहीं है। तो जवाबन ये नहीं कहा गया कि उसके सिलसिले में कोई हुज्जत पेश करते, कोई दलील दी जाती, बल्कि जवाबन कहा कि आप मेरा घर छोड़िए वरना मैं आपको पत्थर मार मार के आपको कत्ल कर दूंगा। आपके लिए दो ही ऑप्शन है कि या आप मेरा घर छोड़ सकते हैं, दूसरे लम्हे में आपको मौत को अपनाना होगा, तीसरा कोई ऑप्शन आपके लिए बाकी नहीं बचा। यानी कुफ्र के सामने अपने इस मकसद को साबित करने के लिए कोई दलील, कोई सबूत, कोई उन्वान मौजूद नहीं था जिससे वो कायल कर सकता कि हाँ इन तस्वीर का ये मकसद और ये मुद्दा है। बल्कि ये कहने की बजाय वो आपसे ये कहते हैं, जवाबन ये कहते हैं कि आप मेरा घर छोड़ दीजिए, अगर आप छोड़ते नहीं हैं तो मैं आपको इतने पत्थर मारूंगा जिसके जवाब में आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हजरत आजर, उस लम्हे में आजर के साथ मैंने हजरत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वो एक तो हजरत इब्राहीम के वालिद हैं, दूसरे वो उस सिलसिला नसब का हिस्सा हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब है। और लफ्ज हजरत का मतलब कोई ये ना समझा जाए कि उससे मुराद को ईमान होता है। लफ्ज हजरत बतौर एहतराम बोला जाता है, इंसानियत के एहतराम के लिए उसको हजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जवाबन कहते हैं कि जाइए, चले जाइए। फिर भी पैगंबर जवाब में कोई ऐसा जुमला कहे बगैर, कोई ऐसी दलील दिए बगैर, अब एक तरफ एक शख्सियत ऐसी मौजूद है जिसके लिए वालिद को पता है कि अब ये अपने नजरिए को तब्दील नहीं करेगा और ये जो सवाल कर चुका है, ये सवाल ऐसा सवाल है जिससे कुफ्र छुपता चला आ रहा है कि ये बुत क्या देते, ये चीजें जिनकी तरफ आप इशारा करके तलब कर रहे हैं, ये आपको कुछ नहीं दे सकती। महज आप इनकी शक्लो सूरत से अपने दिलों को जाहिरन इत्मीनान में मुब्तला कर रहे हैं कि आपके सामने आपका खुदा किसी शक्ल में मौजूद है और आपने उसको एक अमली शक्ल देकर उसको अपना मुश्किल कुशा तस्लीम कर लिया है। लेकिन हकीकतन ये चीजें आपको कुछ दे नहीं सकती। ये सवाल जिन दिलों में जहां गुज़ी हुआ है, फिर बातिल का जवाब उनके लिए यही रहा है कि आपको रास्ते से हटाया जाएगा, आपको खत्म किया जाएगा, आपको कत्ल किया जाएगा। इसके अलावा उनके पास कोई और जवाब बाकी नहीं बचता है, कोई दलील बाकी नहीं बचती। इब्राहीम घर छोड़ते हुए फिर अगले अल्फाज अदा करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए अपने रब से इस्तिग़फ़ार करूंगा, कोशिश और दुआ करूंगा कि शायद आप ईमान की तरफ लौट आए, आप साहिब ईमान हो जाएं, एक खुदाए वहदहू ला शरीक को तस्लीम कर लें। याद रखिएगा, किसी भी जमाने में जो नबी और पैगंबर मौजूद होते हैं, उससे ज्यादा आलिम और फाजिल उस जमाने में कोई फर्द मौजूद नहीं होता। दूसरे नंबर पर सिर्फ आलिम और फाजिल होने की हैसियत से नहीं, बल्कि हुस्न के एतबार से भी
उस जमाने में उससे बेहतर शख्स, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई और फर्द मौजूद नहीं होता। हजरत इब्राहिम खूबसूरत भी हैं, हजरत इब्राहिम आलिम और फाजिल भी हैं, हजरत इब्राहिम सीरत और किरदार में भी बेहतरीन और आला है। हत्ता कि मैं अगर बात करूं तो बेजा नहीं है, और ये एक सच है। रिसालत पना इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे लेकर आदम तक मेरे नस्ब में एक फर्द भी ऐसा नहीं आया जिसने जिंदगी में कभी ऐसी बेरारवी इख्तियार की हो जिसे जिना से ताबीर किया जाता है। यानी कि हजरत इब्राहिम का वालिद भी एक पाकबाज शख्स था जिसने कभी ऐसी बेरारवी इख्तियार नहीं की है जिसको आप जिना से ताबीर करते हैं। तो हजरत इब्राहिम का वालिद जवाबन अपनी बात पर डटा हुआ है। हजरत इब्राहिम उससे मुख्तसरन ये कहकर आगे रवाना होते हैं, अपने इलाकाई माहौल की तरफ बढ़ते हैं। अपने जमाने का खूबसूरत तरीन फर्द और ऐसा फर्द जिसने अपने वालिद के साथ एक तवील जिंदगी बसर की है, और जब उसके लिए नबुव्वत का ऐलान होता है, ऐलान के साथ ही जब वो अपने वालिद से कहते हैं माहाज़ी तमासील, ये तस्वीरें आपको क्या देती हैं, इनका मकसद और मतमा नजर क्या है, तो वही वालिद जिसने सारी जिंदगी इब्राहिम की सच्चाई, इब्राहिम की दयानत, इब्राहिम का सिद्क, इब्राहिम का हुस्न जमाल, इब्राहिम का किरदार, इब्राहिम का इल्म और फजल अपनी आंखों से देखा था और उस पर यकीन रखा था, और अपने बेटे के खूबसूरत और बेहतरीन होने का उसे कामिल यकीन था। वही वालिद कहते कि या तो आप मेरा घर छोड़ सकते हैं या फिर आपको जवाबन कत्ल किया जाएगा। इब्राहिम अपना घर छोड़ते, किस लिए छोड़ते? ईमान के लिए छोड़ते। इब्राहिम घर और कुंबा छोड़ते, ईमान के लिए छोड़ते। वालिद छोड़ते, ईमान के लिए छोड़ते। अगरचे वालिद काफिर भी क्यों ना हो, तब भी तलकीन यही है कि आप जवाबन सख्त बात नहीं कर सकते। इब्राहिम सख्त जुमला कहे बगैर अल्फाज अदा करते हुए निकल जाते हैं। कहते हैं आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह आपके लिए आसानी का रास्ता बनाए और आप हिदायत की तरफ लौट आए। इब्राहिम जाते लेकिन ये पैगाम देते कि इस दुनिया में सबसे कीमती तरीन मता, सबसे कीमती तरीन चीज, सबसे कीमती तरीन सरमाया वालिदैन से बढ़कर हो, औलाद से बढ़कर हो, जाए पैदाइश से बढ़कर हो, कुंबा कबीला से बढ़कर हो, घर बार से बढ़कर हो। अगर कोई शे है तो उस शे को ईमान कहा जाता है। ईमान वो वाहिद ऐसी चीज है जिसके लिए कायनात की हर एक शे को कुर्बान किया जा सकता है। बच्चे कुर्बान किए जा सकते हैं, वालिदैन छोड़े जा सकते हैं, वतन तर्क किया जा सकता है, कुंबा कबीला छोड़ा जा सकता है। और इसी सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुकद्दस जमात ने घर बार और वतन छोड़े, कुंबा कबीला छोड़े, अबाब दोस्त छोड़े, रिश्तेदारियां छोड़ी, अपने दोस्त अबाब छोड़कर जिला वतनी को इख्तियार किए, मक्का जैसा बेहतरीन वतन छोड़े, मक्का जैसा तिजारती मरकज छोड़े, मक्का जैसा उकास का बेहतरीन बाजार छोड़े, मक्का जैसा अल्लाह का वो घर जिसको इस धरती पर रब का पहला घर होने का एजाज हासिल है, उस घर की मैयत और उस घर का साया छोड़े। लेकिन मोहम्मद अरबी के पैगाम के साथ, मोहम्मद अरबी के ऐलान के साथ, मोहम्मद अरबी के नजरिए के साथ, मोहम्मद अरबी के कास के साथ और आपके शाना बशाना उन्होंने हरकत की है, चले हैं अपना सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ निछावर करके यही पैगाम दिए कि ईमान से बढ़कर इस कायनात में कोई शय नहीं है। ईमान से बढ़कर तवज्जो है जी, बोलिए ना। रिसालत पना कुरान मजीद की एक आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं लअल्लक बाखिउन नफ्सक, ऐ पैगंबर क्या आप अपनी जान को खत्म करना चाहते हैं? इस जुमले में दो चीजें मौजूद हैं। पहली मौजूद है, पहले अगर अंदाज से आप देखिए तो यूं समझा जा सकता है कि अल्लाह आपकी फिक्र करते हुए आपसे कहते हैं कि आप इस हद तक जा रहे हैं कि आप अपनी जान तक देना चाहते हैं, अपनी जान तक देना चाहते हैं ईमान के लिए, कि लोग किसी तरह ईमान ले आए
और दूसरी सूरत में पैगंबर की मनकबत की जा रही है, तारीफ की जा रही है, आपकी मदह की जा रही है कि हुजूर आप ईमान के लिए इतने पुरजोर हैं, आप ईमान के लिए इतने मेहनती हैं, आप ईमान के लिए रब के दीन के लिए आप इस हद तक कोशा हैं कि आपने अपनी जान का, अपने सुकून का, जिंदगी के लम्हात का भी एहसास तक नहीं करते आप, और आप अपने आप को हम वक्त ईमान के लिए लगाए हुए। रब कहते हैं मिलेगा उसे ही जिसे रब पसंद करेगा, रब कहते हैं मिलेगा उसे ही जिसका कल्ब व जिगर इस्लाम के लिए पसंद किया जाएगा, मिलेगा उसे ही जो रब की बारगाह में चुना गया है। रब जिसको चुन चुन के आपके पास लाएगा वही कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके अलावा कोई फर्क, आप भले कोशिश कर ले, आप भले जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन आएगा वही जिसे रब लेकर आएगा, आपकी मेहनत से नहीं आएगा। आप एक तरफ अपने चचा पर मेहनत करते हैं, ईमान नहीं लाते, दूसरी तरफ हबशा से चलकर बिलाल आपकी बारगाह में आता है और ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करता है, और फिर ऐसा डट जाता है कि उसे तपते हुए सहरा में उसके सीने पर गर्म पत्थर रखे जाते हैं, उसकी पीठ को अंगारों से जलाया जाता है, लेकिन उसकी जुबान जो अल्फाज आपसे सीख चुकी थी वो अल्फाज बोलती रही, आपको पुकारती रही, हत्ता के अपने आप को उन्होंने आपकी जात के लिए कुर्बान किए, मेहनतें किए, फिक्र किए, लेकिन ईमान को किसी लम्हे में भी तर्क नहीं किया। और रिसालत बनाने ईमान के लिए इस दर्जे मेहनत की कि वादी अरब का कोई पत्थर ऐसा नहीं जो रिसालत बना के मुकद्दस वजूद पर बरसाया न गया हो, लेकिन हुजूर के रास्ते में कांटे बिछे तब भी तबलीग नहीं छोड़ी, हुजूर के रास्ते में गालियां आई तब भी तबलीग नहीं छोड़ी, आप पर तान किया गया तब भी तबलीग नहीं छोड़ी, आप पर इल्जाम तराशी हुई तब भी तबलीग नहीं छोड़ी, आप पर पत्थर बरसाए गए, हत्ता कि आपके नालेने मुबारक लहू से रंगीन हो गए, तब भी रिसालत बनाने दीने मतीन की तबलीग को तर्क नहीं किए, इलाहे कलिमतुल्लाह के अल्फाज को तर्क नहीं किए। हत्ता कि वो वक्त आया कि आपको अपने इब्राहिम की सुन्नत पर अमल पैरा करते हुए आपको वतन छोड़ना पड़े, लेकिन मोहम्मद अरबी ने अपना पैगाम नहीं बदला, वतन छोड़ दिया है। पैगाम नहीं बदला, पैगाम नहीं बदला, लेकिन वतन, बोलिए ना, वतन, वतन छोड़ दिया, खुद को कुर्बान किया। बोलिए ना कि अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह का बाकी नफ्स, आप खुद को कुर्बान कर देंगे। ऐ नबी थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, इस हद तक मत जाइए। लेकिन जो कल्ब व जिगर रब ने इस्लाम के लिए पसंद किया, वही कल्ब व जिगर ईमान लेकर आया, वही कल्ब व जिगर ईमान लेकर। चोरी साहब सोना नहीं, थके हुए हो तो समझ पता है क्यों जी, जाग के क्यों जी, तवज्जो है, क्योंकि मैं असल मुद्दा आल जा रहे हैं, मैं असल मकसद की तरफ पढ़ने लगा हूं, और उस मकसद की तरफ जाते हुए आपका जागते रहना जरूरी है। बोलिए ना, आपका जागते रहना जरूरी है। पैगंबर के साहबा ने ईमान छोड़ा, बोलिए ईमान छोड़ा, तकलीफ जितनी आई ईमान, बोलिए ईमान नहीं छोड़ा। जिस हद तक वक्त गुजरता चला गया, जिस हद तक वक्त गुजरता चला गया, लेकिन मोहम्मद अरबी का कोई भी सहाबी आपका दामन छोड़कर नहीं गया है, आपका दामन छोड़कर, बोलिए आपका दामन छोड़कर नहीं गया, हत्ता कि उसे कोई भी कुर्बानी पेश करना पड़ी, तब भी आपका दामन छोड़कर नहीं गया। एक सहाबी सामने मौजूद है, पीछे सरकार खड़े, काफिर हमलावर होता है और हमलावर होकर कहता है कि रास्ते से हट जाओ नहीं तो कत्ल कर दिए जाओगे, और हम तेरे महबूब तक पहुंचना चाहते हैं। वो जवाबन कहते हैं कि कत्ल और सरकार की जात तक, आपकी जात तक तलवार का पहुंचना, हम तो आपकी जात तक कांटा भी बर्दाश्त नहीं करते, तलवार तो दूर की बात है। वो मुकद्दस जमात के सरकार गज़वे की नीयत से, जंग की नीयत से, तबलीग के लिए नहीं, हज और उमरा की नीयत से नहीं,
तिजारत की गर्ज से नहीं, जिहाद की गर्ज से, गज़वे की वजह से आप मदीना तैयबा से निकलने लगते हैं। आपका काफिला आपके हमरा है। इतने लम्हे में एक सहाबिया खातून आती हैं, वो सामने से आ रही हैं, तो उसका लखते जिगर दूध पीता हुआ बच्चा, शीरखार बच्चा उनके सीनों से लगा हुआ है। वो सरकार की बारगाह में आते हैं तो वो बच्चा सीने पर नहीं रहता, उठाकर इस तरह दोनों हाथों पर बुलंद करके रिसालत पनाह के सामने करती हैं। रिसालत पनाह की बारगाह में पेश करके इसलिए नहीं पेश किया कि हुजूर दम कर दीजिए, इसलिए नहीं पेश किया कि हुजूर बच्चा पैदा हुआ है तो इसके कानों में आजान दे दीजिए, इसलिए पेश नहीं किया कि हुजूर इस लखते जिगर का कोई नाम रख दीजिए कि आपकी जुबान मुकद्दस से अल्फाज निकलेंगे, आप नाम रखेंगे, यकीनन ये ईमान पर कायम रहेगा। नहीं नहीं, वो खातून दम करवाने नहीं आई थी, वो नाम रखवाने नहीं आई थी, वो अजान दिलवाने नहीं आई थी। वो सहाबिया खातून कहती है कि अल्लाह के नबी, मैं तो आपके हमरा इस गज़वे में नहीं जा सक रही, लेकिन ख्वाहिश ये रखती हूं कि मेरा ये लखते जिगर अपने हमरा ले जाइए। सरकार कहते हैं किस लिए ले जाऊं, ये जाकर दुश्मनों से जंग लड़ सकते हैं, ना ये तलवार पकड़ सकते हैं, ना तीर चला सकते हैं, ना मरीजों की दाद रसी कर सकते हैं, ना ये सामान सफर को अपने साथ ले जा सकते हैं। गर्ज ये किसी भी हवाला से जंग के उस मैदान में काम नहीं आ सकता। तो उस सहाबिया खातून ने वो तारीखी अल्फाज अदा किए जिनका नेमल बदल इस कायनात में कोई अदा नहीं कर सकते। वो खातून कहती है अल्लाह के पैगंबर, मेरा ये लखते जिगर हमरा ले जाइए। किसी लम्हे में अगर दुश्मन का तीर आपकी तरफ आते है, इसे बतौर ढाल इस्तेमाल कीजिएगा। दुश्मन की तलवार आती है, इसे बतौर ढाल इस्तेमाल कीजिएगा। हाय कुर्बान क्यों ना जाऊं उस सहाबिया पर जो अपना दूध पीता बच्चा भी पैगंबर की बारगाह में लाकर ये अल्फाज अदा करती है कि अल्लाह के नबी, इसे अपनी जात पर कुर्बान कर लीजिए, मैं भी राजी हूं और ये भी राजी। तीन सहाबी थे, थोड़ी गफलत हुई कि खजूर की फसल पक के तैयार हो गई, थोड़ी गफलत हुई है, इरादतन नहीं था। गफलत हुई कि आज जाते हैं या कल जाते हैं, आज जाते या कल जाते। जिहाद पर जा नहीं सके, सरकार वापस तशरीफ लाए। अब गफलत उनकी नहीं, थोड़ी गफलत हुई, लेकिन इरादतन न सरकार से दूर थे, न इरादतन जंग से खाइफ थे, ना जंग से खाइफ थे, ना उन्हें अपनी जानों से कोई प्यार था। सरकार के पास आए, सरकार ने चेहरा अनवर फेरा। तवज्जो करनी है मेरे गल, हुजूर ने चेहरा फेरा कि क्यों तुम आए, क्यों नहीं आए? उनके ईमान पे शक नहीं है। तवज्जो करनी है गल, उनके ईमान पर शक, ईमान पर शक नहीं है, उनके किरदार पर भी शक नहीं है। पता है थोड़ी गफलत हुई, ये मैदान में पहुंच नहीं सके, सरकार ने रुख फेरा। अब तवज्जो करनी है, हुजूर ने रुख फेरा। आपके रुख फेरते ही सहाबा जितने उस जमाने में मौजूद थे सब ने रुख फेर लिया, सब ने रुख फेर लिया। दोस्तों ने रुख फेरा, रिश्तेदारों ने फेरा, घर लौटे बच्चों ने चेहरा फेर लिया, बच्चों ने चेहरा फेर लिया। अपनी अज़वाज के पास आए, उन्होंने भी चेहरा फेर लिया कि अब जब तक तुम्हें सरकार नहीं बुलाते हम तुमसे बात नहीं करेंगे। सरकार नहीं बुलाते तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। यानी हुजूर के इशारे अबरू पर जान देने वाली मुकद्दस जमात के मुकद्दस सहाबा के तीन अफराद
अगर थोड़ी सी गफलत पर सरकार उनसे रुख अनवर फेरते हैं। और क्यों फेरा? कि तुम उम्मत के राह पर हो, तुम्हारी गफलत भी बर्दाश्त नहीं है। तुम उम्मत के राह पर हो, तुम्हारी गफलत भी, तुम्हारा लम्हा भर का ऐसा कोई भी काम जिससे ये महसूस किया जा सके, ऐसा भी गवारा नहीं है। वह वापस पलटते और मस्जिद नबी में सुतूनों से खुद को बांध लेते हैं। हत्ता के रब कहते हैं कि मैं तो दिलों के हाल जानता हूं, पैगंबर ये सच्चे हैं। हाय, पैगंबर मोहम्मद ये सच्चे हैं। ये इस बात पर गुनहगार जरूर हुए कि आपका हुक्म था और ये गए नहीं, कबीरा गुनाह नहीं किया उस लम्हे में, और ना कोई और ऐसा काम किया। सिर्फ कोताही ये हो गई, गफलत ये हो गई कि लम्हा भर का एक ख्याल था कि हम ये फसल उतारते ही पीछे आपके पहुंच जाएंगे, तेज रफ्तार घोड़ों से जाएंगे। इरादा और नियत में कतन खोट नहीं था। रब कहते मैं दिलों के हाल जानता हूं, लिहाजा आप इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे मोहब्बत के ताल्लुक को फिर इस्तवार कीजिए। सरकार मुस्कुरा के देखते हैं, फिर सहाबा मुस्कुराते हैं, फिर अजीज मुस्कुराते हैं, फिर बच्चे मुस्कुराते हैं, फिर बीवियां मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि हम तो सरकार की सुन्नत पर चलेंगे। आका ने अगर इस बात पर रुख फेरा तो हम भी रुख फेरेंगी। अगर आका ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया है तो हम भी करेंगे। ईमान कहाई से जाते हैं, मोहब्बत कहीं से जाती है, इश्क कहाई से जाते हैं। इश्क का माना और मतलब यही है कि जिससे इश्क किया जाए फिर उस पर सब कुछ लुटा छोड़ा जाए, जिससे इश्क किया जाए फिर उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जाए, और फिर ऐसे कुर्बान किया जाए कि कुर्बानी भी याद रखी जा सके। कुर्बानी भी याद रखी जा सके। तो अगर आखिरी बात आपसे कर रहा हूं आपसे, अगर मेरा और आपका ईमान, मेरा और आपका ईमान उतना ही पुख्ता हो जाए, सिर्फ उतना ही पुख्ता हो जाए जितना के आजर का था, जितना के आजर का था के सामने, अगरचे वो अपने अकीदे और अपने ईमान पर है, जो भी नजरिया था, लेकिन पैगंबर वक्त के सामने भी खड़े होकर वो कहता क्या है कि मैं इस पर यकीन रखूंगा, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरा घर छोड़ सकते हैं, वगरना पत्थर बरसाकर आपको कत्ल कर दूंगा। अगर तूने इतना ही ईमान सहाबा के लिए बना छोड़ा होता, सहाबा के लिए तूने इतनी ही जागुज़ी अपने दिलों में रखी होती, तो याद रख फिर आज तुझे एहतजाज की जरूरत पेश ना आती। तेरे लिए अगर तूने अबू बकर को ईमान समझौता, उमर को ईमान समझौता, उस्मान को ईमान समझौता, अली उल मुर्तजा को ईमान समझौता, मुमकिन नहीं है कि फिर कोई जुबान अबू बकर और उमर और उस्मान और अली के खिलाफ जुबान दराजी कर सके। मुमकिन नहीं हो सकता जब तक आप असहाबे रसूल की इस मुकद्दस जमात को अपना ईमान नहीं समझते हैं, और ईमान भी उस मयार का कि जिसके बाद जवाब जो होते हैं या तो तस्लीम किया जाए, नहीं तो जवाबन हम भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जो जवाब आसर ने दिया था। जब ऐसा ईमान बन जाता है फिर मुमकिन नहीं है असहाबे रसूल की शान में कोई बंदा गुस्ताखी कर सके, मुमकिन नहीं असहाबे रसूल की तौकीर और इज्जत को कम किया जा सके, उनकी जात पर तनकीस की जा सके। तो फिर मास लफ्फाजी से नहीं, फिर मास जज्बात से नहीं, फिर मास जोश से नहीं, फिर मास गजब से नहीं, बल्कि अपने दिलों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उस मुकद्दस जमात को वो जगह दे छोड़िए जिस जगह का रब ने कुरान में ऐलान किया है। वो जगह दे छोड़िए जो मकाम और मर्तबे के बोयल हैं और जिस मकाम पर उन्हें होना चाहिए। और इस राह में फिर आपके लिए कोई तकलीफ आए तो ये कहकर गुजर जाइएगा, फना फिल्लाह की तह में बका का रास मुस्बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला बारिक अला मुहम्मद व अला। या इलाहुल आलमीन इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया उनके इंतज़ाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन्होंने इसके लिए मुआवनत की और जो अहबाब इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए, या इलाहुल आलमीन उसके माल में बरकत अता फरमा, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन उनके घरों में बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन ज़िल्लत किल्लत और इल्लत से महफूज फरमा, शरीरों के शर और हसदों के हसद से महफूज फरमा, हर खैर अता फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा, इसके शहरों की हिफाजत फरमा, शहरों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु ताला। सुन लिया